हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक बॉटनी के टॉपिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले भी बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है, तो उसी टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हमारे पास एक टॉपिक आता है, क्या आता है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट। टिम्बर के साइड में देखिए लिखा है वुड, तो वुड यील्डिंग प्लांट। टिम्बर जो होता है आपकी लकड़ी, यानी कि वुड क्या होती है, लकड़ी आपकी जो प्लांट से मिलती है। कौन कौन सी लकड़ियाँ हमें प्लांट से मिलती हैं, तो उसी लकड़ियाँ या उनसे टिम्बर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्लांट से अगर हम लोग क्या कहते हैं लकड़ियों को यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ हमें मिलती हैं, तो हम लोग किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लकड़ियों को एज अ फ्यूल सोर्स तो होता है, लेकिन आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के अगर प्रोडक्ट्स जो होते हैं हम लोग लकड़ियों से बनाते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो, लैब में हो, या कहीं भी हो, जिससे हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, अपने इकोनॉमी पर्पज़ से। तो हम लोग को इकोनॉमी बॉटनी में टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स में वही पढ़ने के जिस प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है, यानी कि हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबको पता है कि हम लोग को टॉपिक पढ़ने से पहले क्या क्या डिस्कस करना होता है, कि इसके कॉमन नेम क्या है, इस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, फिर जिससे मिल रहा है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, बॉटेनिकल नेम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वो प्लांट किस फैमिली से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग उसका पार्ट यूज पढ़ेंगे, पार्ट यूज, और फिर लोग क्या पढ़ते हैं, उसका इकोनॉमिक यूजेस पढ़ते हैं, उसका इकोनॉमिक यूजेस क्या है। और आपको हम बता दें कि जितनी भी वुड होती है, जितने भी प्लांट की वुड जनरली हम लोग अपने घर में या बेड या कभी कुछ डोर्स वगैरह बनाने, विंडो बनाने में करते हैं, वो सभी हमें सेकेंडरी जाइलम से ही मिलता है। जो हमें सेकेंडरी जाइलम होती है वही एक्चुअल वुड के फॉर्म में हमें मिलती है। सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट होता है प्लांट का, वो हमें एक्चुअल वुड के फॉर्म में मिलता है। कौन सा? सेकेंडरी जाइलम। क्या होता है आपका, अगर हम देखेंगे तो आपको जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम होता है, वो एक्चुअल वुड के फॉर्म में ही होता है। आप अगर पार्ट यूज में देखेंगे तो सेकेंडरी जाइलम वुड है, तो वुड का क्या है, वुड के कुछ उसके कुछ अलग अलग नेचर होगा, ठीक है, कुछ अलग अलग स्पेसिफिसिटी होगी, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। तो सेकेंडरी जाइलम के जो वुड मिलेगा, तो हम लोग उस वुड का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा उसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले कॉमन नेम पढ़ेंगे उस प्लांट का, बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, फैमिली, फिर वुड तो हमें मिल ही रहा है पार्ट, और उसका इकोनॉमिक यूज़ क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमारा वुड कौन सा है। तो सबसे पहला वुड हमारा आप देखते हैं कि हमें बबूल, ठीक है, बबूल आप सब जानते हैं, आपको उससे लकड़ी मिलती है, ठीक है। तो हम लोग बबूल देखेंगे, इसका कॉमन है तो बबूल कहते हैं, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है अकेशिया निलोटिका। क्या नाम है इसका बोटेनिकल नेम? अकेशिया निलोटिका। अकेशिया निलोटिका इसका बॉटनिकल नेम है, किसका? बबूल का, जिससे हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है। अगर हम लोग इसकी फैमिली की बात करें तो मिमोजेसी, मिमोजेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। क्या फैमिली है? मिमोजेसी। अगर पार्ट यूज बारे में बात करें, आप सब जानते हैं कि पार्ट यूज क्या होता है इसका, सेकेंडरी जाइलम है, जाइलम, जाइलम एज अ पार्ट यूज्ड है इसका, लेकिन इसका जो वुड होती है, वुड जो होती है हल्की येलोइश कलर होती है। क्या होती है? वुड जो होती है हल्की येलोइश, हल्की पीली, हल्की वाइट कलर होती है, आपको येलोइश या वाइट, ठीक है। इस फॉर्म में आपको इसकी वुड देखने को मिलती है। और क्या होता है, जब ये वुड एकदम यंग या एकदम मैच्योर हो जाती है, या हार्ट वुड जो इसकी होती है, मैच्योर होने के बाद जो इसकी हार्ट वुड बनती है, वो आपकी डार्क ब्राउन कलर की बनती है, ठीक है। क्या बनती है? जो इसकी हार्ट वुड होती है, हार्ट वुड। आप सभी जानते हैं कि जो वुड का पार्ट होता है, अगर हम किसी प्लांट में बात करें तो उस वुड में क्या दो पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके, सैप वुड और हार्ट वुड होता है, ठीक है। सैप वुड और हार्ट वुड दो टाइप की इसमें सेकेंडरी जाइलम में वुड पाई जाती है। तो इसकी जो हार्ट वुड होती है वो डार्क ब्राउन कलर की, किससे होती है, डार्क ब्राउन या रेड कलर की होती है, डार्क ब्राउन या रेड कलर की इसकी वुड होती है, रेड कलर की इसकी वुड होती है, किसकी? बबूल की, जो आपकी अकेशिया निलोटिका है। अगर हम लोग इसके क्या कहते हैं इकोनॉमिक यूजेस की बात करें, तो ये क्या होता है, जो इकोनॉमिक पर्पज से हम लोग इसी, अब वुड में मिला है, हमने इससे वुड लिया है, तो वुड जो हमने लिया इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपको पता है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कार्ट। कार्ट क्या होता है आपका?
बैलगाड़ी जो होता है हम लोग उसके जो लकड़ियों के पहिए बनते हैं उसके उस पर जो बैठने का स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे हम लोग इस लकड़ी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, इस पे जो आपके स्पेक्टेस होते हैं, जो आपके बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेसेस होते हैं, बॉक्सेस, लकड़ी के जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका इसका यूज़ और कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जो आपके एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, टूल्स कैसे, एग्रीकल्चरल टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स जो होते हैं हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे, एग्रीकल्चरल टूल्स में, एग्रीकल्चरल टूल्स में या एग्रीकल्चर जितने मटेरियल बनते हैं लकड़ी वाले हम लोग वहाँ पे इस लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखिए इसका यूज़ और कहाँ आते हैं, जब कि हैंडल वुड होती है, हैंडल वुड, हैंडल वुड कहने का मतलब है आप कोई भी सामान जो कुछ भी यूज़ करते हैं अगर उसमें किसी भी चीज़ का लकड़ी का हत्था, हाथ जिसे पकड़ते हैं आप, हैंडल वुड वाले में इसका यूज़ करते हैं। जो भी हाथ पकड़ने वाले इक्विपमेंट होते हैं जिसमें हम हाथ से पकड़ते हैं, जो हैंडल करते हैं, वहाँ पे हम लोग इस लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो बबूल है ये बहुत ही इंडियन क्वालिटी में बहुत बेस्ट मानी जाती है, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टिम्बर या वुड यील्डिंग प्लांट है नेक्स्ट है वो है हमारा रेड सीडार, रेड सीडार जिसको हम लोग टून बोलते हैं, टून की लकड़ी, रेड सीडार, CDAR, रेड सीडार क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है हमारे प्लांट का, रेड सीडार, जिसको हम टून बोलते हैं। इसका नाम है टूना सीलियाटा, टूना सीलियाटा, क्या नाम है इसका, टूना सीलियाटा इसका नाम है, और ये फैमिली है मेलिएसी, मेलिएसी फैमिली का मेंबर है। अगर आप पार्ट यूज की बात करें, आप सभी जानते हैं कि वुड जो जनरली इसका वुड जो जाइलम वुड होता है, जाइलम वुड हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और इसकी जो वुड होती है वो पिंकिश, थोड़ा पिंकिश ब्रेक होती है। आपका जो ईंट कलर आता है, ब्रेक रेड कलर आता है, जो ईंट का कलर होता है इसे बोलते हैं ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर, ठीक है, गेरुआ रंग जो होता है ब्रिक रेड कलर, वो आपका लकड़ी ऐसे देखने में मिलती है। अगर हम इसके इकोनॉमिक यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। फर्नीचर से आपके टेबल, मेज, टेबल कुर्सी, जो भी आपके फर्नीचर, टेबल, चेयर, ठीक है, उन सबको बनाने में करते हैं, जो आपके फर्नीचर है। नेक्स्ट बात करें तो आपको क्या होता है, जितने भी स्टिक वाले जो पतली लकड़ियों वाले होते हैं, क्या नाम देते हैं हम उनको, टी चेस्ट, टी चेस्ट जो होता है, जो आप टी चेस्ट होता है इस पर हम लोग चाय रखते हैं या फिर उसको हम लोग कवर करते हैं, टी चेस्ट बनाने में होता है, ठीक है। अगर हम लोग अदर बात करें तो इसके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लोग इस वुड का यूज़ करते हैं। कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और क्या करते हैं, इसका यूज़ लोग सिगार बॉक्सेस बनाने में करते हैं। जो सिगार पीते हैं ना, उसका जो बॉक्स होता है जहाँ उसको रखते हैं सिगार, उसका बॉक्स बनाने में हम लोग इस लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका आप लोग ऐसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जनरली जो भी फर्नीचर में क्या, सारे फर्नीचर आपके आ जाएंगे, डेस्क है, बेंच है, आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि आपका चेयर है, आपका टेबल है, सारे फर्नीचर आ जाएंगे, तो उसको लिखने से जरूरत नहीं, आप एज अ फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। टी चेस्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सिगार बॉक्सेस से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देवदार, देवदार जिसे बोलते हैं, देवदार इसको लिखते हैं, देवदार पढ़ा जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम है आपका सिड्रस दियोडारा, सिड्रस दियोडारा इसका बॉटनिकल नेम है। अगर हम लोग इसकी फैमिली की बात करते हैं, फैमिली इसकी है पिन्नेसी, पिन्नेसी है। और पार्ट यूज आप सभी जानते हैं, पार्ट यूज इसका जाइलम वुड है, हम लोग वही यूज करते हैं, जाइलम वुड है, हम लोग वही यूज करते हैं जाइलम वुड। और इसकी जो वुड होती है लाइट ब्राउन कलर में होती है, ठीक है। इसकी जो वुड होती है क्या होती है, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर वुड होती है इसकी, किसकी, आपकी देवदार की लाइट ब्राउन कलर की इसकी वुड होती है, ठीक है। और फैमिली इसकी होती है पिन्नेसी। पार्ट यूज क्या है, जाइलम वुड और
सॉरी प्लाटीज में जाइलम वुड हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, आप सभी जानते हैं इसका यूज कहाँ होता है। अब जैसे भी इसके पहले भी देख रहे हो तो कहाँ होता है, फर्नीचर बनाने में हम लोग इसका यूज जनरली कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका यूज कहाँ आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका जो होता है फर्नीचर बनाने में होता है, फर्नीचर बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कभी कभी जो हमारे हार्ड बहुत ही रोप्स आती हैं, रोप्स, इसका जो वुड का छाल होता है हम लोग उसका यूज कहाँ करते हैं, रोप्स बनाने में भी करते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यूज के बारे में बात करें, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसकी वुड का, पेपर इंडस्ट्रीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसका यूज हम लोग जनरली आप देखते हैं, इसका यूज हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीम्स, फ्लोर बेड्स और आपके विंडो फ्रेम्स, आप सभी जान रहे हैं कहाँ, फ्लोर बेड्स, विंडोज, हम लोग वहां पे इसका यूज जनरली करते हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें ये जो डियोडोर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुड है, इन जितनी वुड लोग पढ़ेंगे उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, देवदार है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो आपका स्लीपर कोचेस, रेलवे स्लीपर कोचेस होता है, स्लीपर कोच देते हैं, कभी कभी आपकी लकड़ियों की जो बेंचेस लगी होती है स्लीपर कोच में, रेलवे स्लीपर कोचेस जो होते हैं वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। कहाँ पे, रेलवे स्लीपर, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको पता है कि फर्नीचर की यूज है, फर्नीचर में आपके सारे फर्नीचर आ जाएंगे, वुडन के जितने फर्नीचर होते हैं वहां इसका यूज आएगा। और इसका नेक्स्ट यूज क्या है, इसमें क्या होता है, हमको इसे ओलियो रेजिन, ठीक है, ओलियो रेजिन कंपाउंड मिलता है, ओलियो रेजिन कंपाउंड मिलता है, जो कि क्या होता है, डार्क कलर ऑयल होता है, एक डार्क कलर ऑयल होता है ओलियो रेजिन। ठीक है, जो हमें मिलता है इस प्लांट से, और हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, स्किन डिजीजेज में इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, स्किन डिजीजेज में, कि हमें वुड से ही मिलता है ओलियो रेजिन। तो आपने देखा इसका इंपॉर्टेंस, फर्नीचर, रोप्स, पेपर इंडस्ट्रीज या रोप्स, फ्लोर बेड्स, विंडोज, रेलवे स्लीपर, ओलियो रेजिन और स्किन डिजीजेज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देवदार या सिडर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुड मानी जाती है, हम लोग इसका यूज यहाँ करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका नंबर 4 आपका है डलबर्जिया, जिसे हम लोग शीशम बोलते हैं, शीशम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डलबर्जिया। ठीक है, डलबर्जिया। अगर हम लोग इसके क्या कहते हैं बॉटनिकल नेम के बारे में बात करें, इसको एक नाम और देते हैं, याद कर लीजिएगा, इंडियन रोजवुड आपके यहाँ एग्जाम में किसी भी नाम से दे सकता है। इंडियन रोजवुड का बॉटनिकल नेम क्या है, या शीशम का बॉटनिकल नेम क्या है, कुछ भी दे सकता है। तो इसका इंडियन रोजवुड नाम देते हैं, शीशम में डलबर्जिया। तो इसका हम लोग बॉटनिकल नेम देखेंगे तो इसका है डलबर्जिया लैटिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। अगर हम लोग इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी, कहीं कहीं आपको पैपिलियोनेसी भी देखने को मिलता है, पैपिलियोनेसी। ठीक है, तो इसका ये फैमिली है। अगर पार्ट उसके बारे में बात करें, जनरली आपका सेकेंडरी जाइलम आपका जाइलम वुड है, आपका जाइलम वुड ही आप यूज करते हैं। और इसकी वुड जो होती है आपका वाइट येलोइश कलर होती है। ठीक है, और आपकी जो हार्ट वुड होती है वाइट येलोइश है, वाइट येलोइश जनरली वुड होती है येलोइश, लेकिन आपकी जो हार्ट वुड है वो क्या होती है, मैच्योर होने के बाद आपको किस फॉर्म में दिखती है, वो मैच्योर होने के बाद आपको गोल्डन ब्राउन दिखती है, गोल्डन ब्राउन कलर दिखता है मैच्योर होने के बाद। ठीक है, तो ये रहा इसका पार्ट यूज। अगर इसके इकोनॉमिक यूज की बात करते हैं तो हम इसका यूज जनरली कहाँ करते हैं, जो इंडियन रोजवुड है, फर्नीचर और कैबिनेट्स जितने भी बनते हैं हमारे अलमीरा वाले, उसमें फर्नीचर एंड कैबिनेट। अगर इसका यूज देखेंगे तो फर्नीचर और कैबिनेट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही वैल्यूएबल वुड होती है। ठीक है, इसका यूज हम लोग डेकोरेटिव, जो आपके सामान डेकोरेटिव वैल्यूएबल भी होती है, और जितने भी डेकोरेटिव कहते हैं आपके गुड्स होते हैं,
सामान, जितने डेकोरेटिव्स होते हैं, जैसे आप कभी कभी लकड़ियों के सामान दीवारों पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं, तो इससे ही वो सारे सामान बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये प्लाईवुड जो आपको मिलती है प्लाई, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं इस वुड का। अगर हम नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो आपका जितने भी इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट, जैसे आप साइंस, मैथ्स या अदर प्रैक्टिकल लैब की बात करें, जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है। इक्विपमेंट जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं इससे आपके बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका शीशम या डलबर्जिया, या जिसे हम लोग इंडियन रोज वुड का नाम देते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका है नेक्स्ट जो है नंबर 5, आपने देखा इंडियन रोज वुड। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप देखते हैं इसका भी एक अदर क्या कहते हैं स्पीसीज है, सिसु, जिसको हम बोलते हैं डलबर्जिया सिसु। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिसु। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डलबर्जिया सिसु। एक दूसरा प्लांट है सिसो, जिसको हम डलबर्जिया सिसु बोलते हैं, और ये भी पेपिलियोनेसी का मेंबर है। पेपिलियोनेसी का मेंबर है। इसका भी हम लोग जाइलम वुड ही यूज करते हैं। जाइलम वुड हम लोग, इसका भी हम लोग जाइलम वुड से ही यूज करते हैं। और सेम चीज है फर्नीचर बनाने में, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चरल टूल्स, ठीक है, लैब इक्विपमेंट, इन सभी जगहों में हम लोग इस वुड का यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप जनरली देखते हैं इक्विपमेंट्स और फर्नीचर, आप कभी देखते हैं जो चारपाई के लेग्स होते हैं, चारपाई लेग्स क्या होता है, चारपाई लेग्स होता है। आपका क्या होता है, टोबैको पाइप होती है। ठीक है, टोबैको पाइप है। आपका हैमर हैंडल है, एक्स हैंडल है। उन सब हैंडल्स वाले सामानों में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डलबर्जिया सिसु का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये नंबर 5 है। नंबर 6 की बात करें तो आपका आता है टीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सागौन। और सागौन की लकड़ी बहुत ही आपको कॉस्टली मिलती है, आप सभी जानते हैं। आपके रेयर हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, लोगों के घर के बाहर भी लगा होता है ये। ठीक है, इसका पढ़ने नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम इसको टेक्निकल नेम, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटेनिकल नेम है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली है वर्बेनेसी, इसकी फैमिली है वर्बेनेसी, फैमिली का मेंबर है। अगर हम लोग इसकी सैपवुड होती है, सैपवुड ये वाइट और येलोइश होती है, वाइट येलोइश सैपवुड। और जो हार्टवुड होती है, इसकी हार्टवुड जो होती है वो डार्क ब्राउन कलर होती है। क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की इसकी हार्टवुड होती है। ठीक है, और इसके पास एक जो सागौन की लकड़ी, इसके पास एक एरोमेटिक ऑर्डर होता है, यानी बहुत अच्छी महक आती है। एरोमेटिक महक इसकी लकड़ियों से, बहुत ही अच्छी महक इसको हमको देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देता है इस लकड़ी को। ठीक है, तो क्या है इसका, सागौन है, टेक्टोना ग्रैंडिस का नाम है, वर्बेनेसी फैमिली का मेंबर है। अगर हम लोग इसके इकोनॉमिक यूज के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, इकोनॉमिक यूज के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं ये हाईली प्राइस्ड है। सबसे पहले भी बताया, बहुत ही कॉस्टली होती है। इसका जो यूज होता है हम लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो होती है, उसको आप देखते हैं ना, बहुत सी लकड़ियों के जो सपोर्टर्स लगे होते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर आपकी कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, कस्टमर पर्पस के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिप बिल्डिंग, जो आपकी लकड़ियों की जहाजें बनती है, शिप बिल्डिंग, या बोट्स जो नाव बनती हैं, बोट्स नाव, शिप बिल्डिंग या बोट्स में आपको बनाने में यूज किया जाता है। किसका, आपका क्या कहते हैं, सागौन की लकड़ी का यूज हम लोग वहां पे करते हैं। और हम बता दें, ये जो आपकी टीक सागौन होती है, रेजिस्टेंस टू फंजाई का जो इन्फेक्शन होता है इस पे, जो कभी कभी लकड़ियों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो लकड़ियों को वीक कर देता है, फंजाई रेजिस्टेंस होती है।
यानी कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि फंगल इन्फेक्शन को क्या करता है, ये हमेशा रोक के रखता है कि इसे फंगल का इन्फेक्शन ना होने पाए। और आप सभी देख रहे हैं इसका यूज हम लोग फर्नीचर में करते हैं, फर्नीचर में इसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पोल्स बनाते हैं, ठीक है, विंडो बना रहे हैं, डोर्स बना रहे हैं, स्टेयर केसेस बना रहे हैं, हम लोग वहां पे एज अ फर्नीचर के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड, जो बायोलॉजिकल और लेबोरेटरी, बायोलॉजिकल लैब होती है, क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल लैब या लेबोरेटरीज होती है, लैब में, लैब कौन सी, बायोलॉजिकल और लेबोरेटरी, आपकी जो केमिकल लैब होती है वहां पे जो इक्विपमेंट होते हैं वो इसी लकड़ी के बने हुए मिलते हैं और इसका यूज ये लोग प्लाईवुड की तरह करते हैं, प्लाईवुड की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम सागौन बोलते हैं। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट, अगर हम लोग अगली क्या कहते हैं वुड के बारे में बात करते हैं तो आपका क्या है, साल, जिसको हम लोग बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, साल की लकड़ी, ठीक है, साल जिसको लोग बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी, डिप्टेरोकार्पेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। तो क्या है आपका साल, साल इसका फैमिली है, इसका साल सोरिया रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी इसकी फैमिली है। अगर हम लोग इकोनॉमी यूज के बारे में देखते हैं तो, ठीक है, इकोनॉमी यूज के बारे में देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सॉरी, इसके पहले पार्ट यूज के बारे में बात कर लें। पार्ट यूज में आप देखेंगे इसका हम लोग जाइलम वुड तो यूज कर रहे हैं, सैप वुड जो होती है इसकी जनरली आपको व्हाइट और येलोइश दिखती है इसकी, और जो इसकी हार्ट वुड होती है वो आपको क्या होती है, बहुत ही डार्क कलर और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दिखती है। व्हाइट एंड येलो, व्हाइट येलो में आपको क्या दिखता है, सैप वुड दिखता है, व्हाइट येलो में सैप वुड, और डार्क ब्राउन कलर में आपको क्या दिखता है, इसकी हार्ट वुड दिखता है आपको इसके डार्क ब्राउन कलर में। अगर हम लोग इसके अब यूएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इससे अगर यूएस के बारे में बात करेंगे तो ये हमें इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, आपको देखते हैं जो आपके स्लीपर कोचेस होते हैं, हमने कहा ना स्लीपर कोचेस जो आपके रेलवे में बनते हैं वहां पे हम लोग इसे यूज करते हैं। कहाँ पे, स्लीपर कोचेस, स्लीपर जो रेलवे स्लीपर होता है वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और जो टेलीफोन लाइंस के जो पोल्स होते हैं, ठीक है, पोल टेलीफोन लाइन के, टेलीफोन लाइन के जो पोल्स होते हैं हम लोग वहां यूज करते हैं इसका। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कुछ जो आपके स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स का यूज आपको जनरली सागौन में भी करते हैं, सागौन की लकड़ी जो होती है यहाँ पे हम लोग भी स्पोर्ट्स के सामान जो लकड़ी वाले होते हैं वहां भी हम लोग उसका यूज करते हैं। कहाँ पे, सागौन में भी। और कहाँ, स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं हम लोग साल या क्या कहते हैं आपका सोरिया रोबस्टा का यूज वहां भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है जो आपके एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कहाँ पे, एग्रीकल्चरल टूल्स, इक्विपमेंट्स, हम लोग वहां पे भी किसका यूज कर सकते हैं, सोरिया रोबस्टा साल का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे आप लोग टिम्बर या वुड यील्डिंग प्लांट के बारे में पढ़े हैं। तो कौन कौन से हम लोग जनरली कौन कौन से पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने 7 पढ़ा है, 7 नंबर हमने पढ़ा है, 7 आपके टिम्बर यील्डिंग प्लांट है जो आपके मेन टिम्बर यील्डिंग प्लांट है यहाँ मिला है। बाकी आपके मैंगो प्लांट जो होता है उससे मिलता है। आप देखते हैं एरेजिडिक्टा, नीम प्लांट, हमने नीम का यूज कहाँ पढ़ाया था आपको, हमने नीम का यूज आपको पढ़ाया था ड्रग यील्डिंग प्लांट में, हमने नीम का यूज बताया था। तो एरेजिडिक्टा होता है वहाँ पे भी हम लोग फूड हमें वहाँ से ही मिलती है, लेकिन हम लोग इससे जनरली इसका यूज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके कितने, 7 हो गए। अगर हम लोग बात करते हैं इसके यूज, आपने देखा इससे कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज के बारे में हमने बात की, तो हमने इतने क्या कहते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ा है। अगर हम लोग आगे देखिए तो आप आगे देखते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट हमने क्या पढ़ा, कॉमन नेम पढ़ा, बोटेनिकल नेम पढ़ा, ठीक है, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम पढ़ा, उसका फैमिली पढ़ी, पार्ट यूज पढ़ा, इकोनॉमी यूज पढ़ा। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने ये टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने टॉपिक को कवर किया है। अगर हम लोग देखते हैं कि एज अ होल टॉपिक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इसमें बोटेनिकल नेम और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करने के लिए। आपने देखा सबसे पहले बबूल पढ़ा,
अकेस्नियोलिटिका फैमिली इमोजेंसी है। पार्ट यूज आपका सेकेंडरी जला हमेशा, इसका यूज हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आपका देवदार है, इसको सिट्रस देवदारा बोलते हैं, पिनेसी फैमिली का मेंबर है। शीर्षा में इसको डलबर्जिया बोलते हैं। इंडियन रोजवुड है, जिसको डलबर्जिया लैटिफोलिया बोलते हैं, ठीक है। लेगुनेसी फैमिली का प्लांट है। शिशु है, डलबर्जिया शिशु बोलते हैं, जिसका फैमिली पेपिलियोनेसी है और ये जाइलम पार्ट्यूट का है। टीक या सागौन इसको टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं, ब्रगनेसी फैमिली का प्लांट है और हम लोग इसको इकोनॉमिक पर्पज से इसका हम लोग यूज़ यहाँ करते हैं। साल है, सोरिया रोबस्टा बोलते हैं और डिप्लोरोकार्पेस फैमिली का मेंबर है। जाइलम वुड सब में यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग इसको इकोनॉमिक यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कॉमन जितनी इकोनॉमिक यूजेस हैं वो जनरली हर वुड के 70 to 80% कॉमन है, क्योंकि वुड के यूज हम कहाँ पढ़ेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, इक्विपमेंट्स बनाएंगे, तो जनरली सब वहीं के यूजेस दिया है। कोई स्पेशल यूजेस है, जैसे यहाँ ओलियोरेजिन मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है ओलियोरेजिन, आपको डलबर्जिया मिल रहा है, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो थोड़ा स्पेशल है, वरना सारे आपको सेम दिख रहे हैं। तो आप ऐसे ही अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम के पर्पज से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और आपके जो टॉपिक्स है सारे कवर करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो एग्जाम में आए क्वेश्चन है अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी सॉल्व करते हुए धीरे धीरे चलिए, ठीक है। तो आपका ये रहा टिम्बर यील्डिंग प्लांट, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।